ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 31वां श्लोक। तो हमने सुना था किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए। हमने सुना था कि भगवान के दर्शन का पर्पस होना चाहिए, आई वॉन्ट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। जब कोई लड़का अपनी होने वाली पत्नी से प्रेम पैदा करना चाहता है तो उसकी फ़ोटो मंगाता है बटुए में और बस ऐसे देखता रहता है। वो निकल थोड़ी आएगी फ़ोटो में से, बट ऐसे देखने देखने से प्रेम पैदा रहता है दोनों में। ये इधर देख रहा है, वो उधर देख रही है, दोनों में प्रेम हो गया है। दर्शन, ये मैटीरियल दर्शन है। ये प्रेम आज है और कल नहीं है। जितना ऐसे देखा था उतना ही जब दिक्कत हो जाएगी बाद में, जब कुछ और होगा तो। लेकिन इसी तरह से कहने का मतलब है, सिमिलरली वी शुड डेवलप अटैचमेंट फॉर कृष्ण बाई लुकिंग एट हिम। इट्स नॉट लुकिंग एट, जैसे गोपियाँ कहती हैं दे वांट टू ड्रिंक कृष्णा थ्रू द आईज। वो कृष्ण को नेत्रों से पीना चाहती थी। ऐसे दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे पद्धति आएगी दर्शन करने की। संचिन्तयेत भगवतः चरण अरविंदम अरविंदम व्रज अंकुश ध्वज सरोरुह लांछन आणयम उतुंग उत्तुंग रक्त विलसत नख चक्रवाला ज्योत्सनाभि आहत महत हृदय अंधकारम। भक्त को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे। ध्यान रखिए, यहाँ मन बोला जा रहा है, इसका मतलब नेत्रों के साथ साथ मन भी लगा सकते हैं या आंख बंद करके भी भगवान के चरणों का दर्शन कर सकते हैं, या नेत्रों के साथ भी। नेत्रों के साथ मन नहीं लगेगा, ऐसा हमने पहले भी चर्चा करा था कि यदि मन किसी चीज़ में नहीं लगता है तो हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, हम देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए ये जो ग्रॉस हमारी सेंसेस हैं, इसके साथ तो सटल सेंस है जो मन है, वो लगना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जब दर्शन करें तो मन को वहीं पर टिकाएं, कुछ चिंतन करें उस चरणों के बारे में। क्या चिंतन करें? जो आज के ये हम श्लोकों में सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम अपने मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित हैं। भगवान के चरणों में सुंदर चिन्ह पाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हु इज गॉड। जो भगवान होते हैं उनका शरीर में स्पेशल चिन्ह पाए जाते हैं, जो उनके पैरों में, उनके शरीर की कांति में और कई जगह हो सकते हैं। तो भगवान के चेहरे पर चरणों में बहुत सुंदर दर्शन हम देखते हैं। वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है। कई भक्त लोग इसका महत्व बताते हैं कि इन सारे चिन्हों का अलग अलग महत्व है। तो सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा, तो एक तो ये चिन्ह है जिनका हम चिंतन कर सकते हैं, और उसके अलावा सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। उनके नाखूनों की शोभा। अब उनके नाखून जो है वो साधारण नाखून नहीं है। हमारे नाखून है तो टेढ़े मेढ़े हैं, हमें उन्हें शेप करना पड़ता है। वो नेल कटर इत्यादि से हम शेप करते हैं। कई लोग नकली लगाए थे, फिर उसमें पेंट थोपते हैं तो शाइन मारते हैं। नहीं तो कई बार उसके कोनों में मैल घुस जाती है ना। मैल निकालने के लिए काटते हैं तो कोने अंदर तक घुस जाते हैं। कई बार नहीं काटते हैं तो नाखून बढ़ के छेद कर देता है खाल में, फिर वहाँ से पेन होता है। बड़ी समस्या है क्योंकि हम वी आर इम्परफेक्ट बॉडीज, कृष्णा इज परफेक्ट। कृष्ण के नाखूनों के दर्शन अद्भुत होते हैं। ऐसा लगता है कि दूध है या कोई रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी जैसे चमकते हैं, वो मोती जैसे चमकते हैं उनके दांत, उनके नाखून। उनको साधारण ऐसा नहीं कह सकते आप, अरे देखना है तो शक्ल देखो, पैर में क्या रखा। नहीं नहीं नहीं, ये अद्भुत हैं। चरण से ऊपर उठना ही मुश्किल हो जाता है भक्त का। क्योंकि उसका मन करता है चरणों में चिपट जाऊँ, उनको सर पे लगा लूँ, ऐसा उसका हृदय में ऐसी इच्छाएं आती हैं। तो उनका जो सुंदर मणिक से उनके नाखूनों की शोभा जो है चंद्रमंडल से मिलती जुलती है, हृदय की गहन तम को दूर करने वाली है। अब मायावादी कहता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है। क्या अक्षम करो निराकार अस्तित्व को। अब बताइए, हम लोगों की अपनी हैसियत देखिए, हमारी हालत देखिए। आदमी कितना भी तपस्वी हो, स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री हो तो कई बार
ऐसी नज़र चली जाती है ना, क्योंकि हम वी आर हैबिचुअल ऑफ लुकिंग एट द रूप। हम रूप को देखने के लिए, हाँ, हवा बह रही है तो हम हवा को देखने का प्रयास तो नहीं करते ना, हम कैसे ध्यान लगाएंगे। हाँ, कोई रूप जा रहा होगा, कोई सौंदर्य जा रहा होगा तो वी आर हैबिचुअल ऑफ लुकिंग एट अ फॉर्म। कैसे निराकार पे ध्यान लगाएं, बताए किस चीज़ पे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान के चरण, किसी रूप की कल्पना करके कल्पित रूप से मन को स्थिर करने को कहते हैं, किंतु मुश्किल है। कल्पना तो कल्पना ही है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तल को वज्र, पताका, कमल, अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है। देखिए, भगवान के बारे में बहुत डिटेलिंग है एक्चुअली में ना। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में हम बात कर रहे हैं जिसका किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स आर अवेलेबल। हाँ, वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स आर अवेलेबल, जिसको जिसको भक्त लोग चर्चा करते हैं जिनके बारे में। समझिए इन बातों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु के चरण के चिन्ह, उनमें कौन कौन से चिन्ह हैं। राधा रानी में डिफरेंट चिन्ह पाए जाते हैं, कृष्ण में डिफरेंट चिन्ह पाए जाते हैं। आपको मालूम है, सबके अंदर डिफरेंट कोई साइन, किसी के अंदर है, किसी के अंदर कोई साइन है। आई मीन बहुत इसमें इट्स अगेन इसमें बहुत सारा डिस्कशंस हैं। हाँ, भगवान के चरणों के साइन कैसे हैं। तो मेरा मतलब है कि कोई साधारण विषय नहीं है। भक्त लोग इस पर खूब डिटेलिंग करते हैं। अगर आपको, आई एम ट्राइंग टू शो यू लाइक दिस, कृष्णाज लोटस फीट, राधा रानी लोटस फीट, देखिए। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के लोटस फीट आप देख सकते हैं। सो एक एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही डिटेल्ड है। दिस इज़ आवर वैदिक लिटरेचर, इज नॉट ये कोई कहानी नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं ये माइथोलॉजी है। मतलब कोई कोई कैसा आदमी होगा जिसने ये कथाएं लिख दी होंगी। इतनी डिटेल, इतनी चर्चा, एक एक चीज़ के ऊपर इतनी चर्चा। हाँ, पैर के तलवे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बताइए। और अभी डिस्कशन करना चाहें तो कई क्लास, एक एक चिन्ह के बारे में डिस्कशन करेंगे तो 2-3 क्लासें निकल जाएंगी। एक चिन्ह के बारे में, एक तो पता नहीं कितने चिन्ह है, 15-16 एक एक पैर में होते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आई थिंक राइट पैर में 16 चिन्ह है और लेफ्ट पैर में 15 चिन्ह है। सोचिए, एक एक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे तो कितने दिन निकल जाएंगे। सो दिस इज सच अ डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर। हाँ, ये कैसे माइथोलॉजी कह देते हैं लोग। यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों और उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से मुक्त हो जाता है। बताइए, यही तो सबसे बड़ा अंधकार है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है। भगवान के चरण देखते ही उसको अपने लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाता है। यही पर्पस है, इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भगवान बुंदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। अपने कमल सदृश पाद पंकज, कमल सदृश पाँव में मुझे एक धूल का कण बना दो। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। बस यही पर्पस है लाइफ का। जिसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम, ये क्लियर हो गया तो सब ज्ञान मिल गया, सारा ज्ञान दूर हो गया। यही तो पर्पस था। तो संसार के अज्ञान से दूर जाता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं, अभी तो भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रभुपाद कह रहे हैं, कहाँ मायावादियों की तरह पढ़े हो, किस चीज़ में ध्यान लगा रहे हो। अरे नाखून है ना, स्पष्ट दिखा तो है, शास्त्र में बता तो रहे हैं कैसे, देखो उसको, ध्यान दो उसको। दूसरे शब्दों में, यदि कोई संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपने मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने चाहिए। और वो भी भगवान बड़े चरण कमल भी बड़े स्पेशल तरीके से रखते हैं, आपने देखा ही है। एक पैर सीधा है, एक पैर ऐसे उठा हुआ है, बड़ा सुंदर लगता है। उसके ऊपर जब तुलसी के दल लगाए जाते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें भक्त लोग पजेब पहनाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, यत शौच निश्चित सरित प्रवर उदकेन तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातु मनः शवल शैल निशिष्ट वज्रम ध्यायेत चिरम भगवता चरण रविंदम। पूज्य शिव जी, शिव जी के बारे में बता रहे हैं, हाउ शिव जी इज रिलेटेड टू द पाद पंकज। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। दिस इज श्रीमद् भागवतम, दिस इज नॉट रिटन बाय इस्कॉन,
जैसे लोग सोचते हैं इस्कॉन तो देवी देवताओं को कुछ मानता ही नहीं है। कौन गधा कह रहा है कि देवी देवताओं को नहीं मानता? हम ही तो समझते हैं असली उनकी पोजीशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि संसार उनको पूज रहा है विदाउट नोइंग कि हु दे आर। इट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ बता रहे हैं शिव जी की पोजीशन क्या है। हाँ, शिव जी को विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। हाँ, कि वो भगवान से चरणों से निकलने वाले इस जल को अपने सर पे धारण करते हैं, गंगा जी को अपने सर पे धारण करते हैं, फिर संसार में रिलीज करते हैं। कैसे भगवान का पद प्रक्षालन हुआ ये आप जानते ही। वामन देव ने किस प्रकार से तीसरा पैर जब रखा, दूसरा एक पैर से नीचे के लोग वो दूसरे पैर से ऊपर 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 गए, तो ऊपर जाते जाते हाँ अब पूरे ब्रह्मांड को लांघना, कवर करना था अपने पैर से। तो उनका जो पैर का अंगूठा है वो ब्रह्मांड की परिधि को फाड़ के बाहर निकल गया, और वहाँ से जो कारण सागर से जो जल है वो जल पैरों से होता हुआ नीचे आ गया। दैट इज गंगा बताते हैं। अब उस गंगा वो गंगा ही इतनी विशाल हो गई कि कौन उसको धारण करे। हम सुनते हैं तो शिव जी, यू नो दैट शिव जी को रिक्वेस्ट करी गई, तो भगवान कहते हैं लो सर पे, तो सर पे। बड़ा भक्तों को मौका चाहिए होता है एक दूसरे का कई बार जूठन खाने के लिए भाई वक्त लोग कई बहाने मान लेते हैं। प्लेट एक ही है प्रभु जी, एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट में अब है तो क्या करें, अब खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो शिव जी को बोला गया, शिव जी क्या करें, अरे क्या करना, क्या सर पे डालो, सर पे। तो इस प्रकार से उन्होंने सर पे धारण किया। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, हमने ऐसे मेडिटेशनल वीडियो बना रखी है, आप देखते हैं यूट्यूब में रिलीज़ भी है, कि उसमें जप करते हुए भगवान के चरणों को दिखाया जाए, मेडिटेट कर सकते हैं। इस जप का पर्पज़ क्या है, भगवान के चरण चिन्ह या भगवान के चरणों में हमारा शरणागति। तो जिस जल को धारण करके शिवजी क्या करते हैं, पूज और भी पूज्य हो जाते हैं, बता रहे हैं और भी पूज्य हो जाते हैं। वैसे शिवजी इज अ ग्रेट वैष्णवा, इस घटना से वो और ज़्यादा पूज्य हो जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है भगवान के चरण। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने के कारण जीव सोचता है कि मैं कुछ हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ। हाँ, इस प्रकार का मल हमारे हृदय में है। यह मल पर्वत के समान है, प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत बड़ा पर्वत है मल का, हाँ, अनर्थों के मल का। किंतु ये पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। इंद्र के लिए पर्वत को तोड़ना बहुत बड़ा काम नहीं है, हमें तो डायनामाइट लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। इंद्र वज्र चलाते हैं तो पर्वत खत्म हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान तो उसी तरह से बता रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो है इस मल के पर्वत को छिन्न भिन्न कर देता है। हाँ, यदि योगी चाहता है कि उसके मन से मल रूपी ये पर्वत जो है टूट जाए, छन्न भिन्न हो जाए, तो किसी शून्य निराकार का ध्यान मत करो, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। बस ये बता रहे हैं, दीर्घ काल तक करो। हाँ, जो भगवान के चरणों को निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है उसे, हाँ, भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थिर रहते हैं कि वह अन्य किसी वस्तु का चिंतन करते ही नहीं है, वह वहीं पे लगे रहते हैं। हाँ, अब हम लक्ष्मी जी को देखते हैं, जिस लक्ष्मी जी को संसार चाहता है वो लक्ष्मी जी बस भगवान का चरणों पर फोकस, सेवा उनकी एकदम फिक्स हो चुकी है। लक्ष्मी जी की सेवा वो बिल्कुल चरणों को छोड़ती नहीं है। इस प्रकार से ये चरण बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा कैजुअल लुक ना दें इन चरणों को, ऐसे ही करके ना देख लें। हाँ, ध्यान केंद्रित करें और वहाँ पे उन चरणों में शरणागति होने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।